अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, शहर लाहौर के वासियों को आजकल एक जो मसला दरपेश है वो है कचरे का मसला, यानी कूड़े का मसला। हर जगह पर, हर शाहरा पर कूड़ा दिखाई देता है, मगर ये मसले जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शंघाई रोड पर, जहाँ का आप मंज़र देख लें तो यकीन जानिए कि दिल दुखता है कि किस कदर यहाँ पर लोग अज़ियत में मुब्तला हैं, किस कदर परेशानी में मुब्तला हैं। मेरे पीछे शंघाई रोड के साथ शंघाई रोड पे नाला है, जिसको अब आप शंघाई नाला ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड कम और नाला ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कि नाला कचरे से भर चुका है यहाँ पर। और जो नाले का पानी है, गंदा पानी, वो उबल कर बाहर आ चुका है सड़कों पर, जिससे लोग गुजरने पर मजबूर है। वो छोटी एक बच्ची है जो कि यहाँ से गुजरना चाह रही है, आप देख सकते हैं। और किस तरीके से यहाँ से लोग गुजर रहे हैं गंदे पानी में चलकर, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि एक बहुत ही मसरूफ़ रोड है ये। वो क्योंकि यहाँ ये पूरा बाज़ार है, यहाँ पर खाने पीने की दुकानें भी हैं, यहाँ पर सब्ज़ी फल की दुकानें भी हैं, और यकीनन लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। किस कदर परेशानी का यहाँ पे लोगों को सामना रहता है। इतना कूड़ा यहाँ पर क्यों हो गया, इतना कचरा यहाँ पर क्यों हो गया नाले के अंदर कि ये नाला ब्लॉक हो चुका है और सारा पानी जो है वो उबल कर बाहर आ चुका है। इनसे जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसकी सफाई आखिर लास्ट टाइम कब हुई थी और आखिर क्यों इसकी सफाई अब नहीं हो पा रही है। नाज़रीन, शंघाई रोड यानी पाक चीन दोस्ती के नाम पर चाइना के एक शहर से इस रोड का नाम जो है वो मंसूब किया गया और इसी हवाले से इसे नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूरत हाल इस वक्त है कि पानी कहाँ तक पहुँच चुका है कि कुछ शहरी जो है यहाँ पर, जो इलाका मकीन है, यहाँ पे जो रिहाइश पजीर हैं, वो ये जूते पहनने के लिए मजबूर हो गए हैं और इनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। जनाब ये जूते पहन लिए आपने? ये मैंने इस वजह से पहने, पानी कम से कम आज हफ्ता हो गया इसी वजह से आ रहे हैं। हमने तो जूते नए ले लिए, पूरे घर ने ले लिए हैं, लेडीज़ के और जेंट्स के दोनों के लिए हैं। अच्छा, सबने ले लिए हैं? हाँ, सब ने ले लिए। क्यों, आपको लगता नहीं है ये मसला हल होगा? मसला हल नहीं लगता मुझे ऐसे होगा, क्योंकि हमने जूते इसी वजह से लिए हैं ताकि हम बाहर निकल सकें। अपने बच्चों को कहीं ना कहीं चीज़ ला के देनी है तो लेके आएँ, जो बाहर काम आना तो वही करके आए। मगर ऐसा हल नहीं नज़र आ रहा जो। अच्छा, ये जो अभी पानी है यहाँ पर, ये गटर का, ये इतना ही रहता है? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे कि ये रात के वक्त, शाम के वक्त ज़्यादा हो जाता है। शाम के वक्त ये चार ट्यूबवेल है गंदे पानी के, 3 पंजाब साइड के, 1 बंदिया वाले पुल का। ये चारे एट ए टाइम चला देते हैं और इतना पानी, जितना मेरे शूज़ हैं बड़े, इतना पानी हो जाता है। तो कैसे गुजारा करते हैं यहाँ के लोग? आपने तो जूते ले लिए, बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग भी ऐसे चलते हैं बेचारे, कहीं भी विंडो पे गुजारा कर लेते हैं, कोई गाड़ियाँ लेके आ जाता है, कोई रिक्शे पे आ जाता है। नहीं, हमने कुछ लोग ऐसे भी पैदल चलते हुए देखे हैं कि ख़वातीन ऐसी देखी हैं जिनके जूते बिल्कुल ख़राब हो गए थे, बिल्कुल धंस गए थे अंदर। और यकीनन इसी सूरत हाल में यहाँ पर लोग रहने पर मजबूर हैं, यहाँ से गुजरने पर मजबूर हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे कचरे का मसला है, कूड़े का मसला है, ये कब से है यहाँ पे? ये बड़ी देर का है, बहुत देर का है। क्यों नहीं हल होता? ये पता नहीं क्या मसला है, नहीं हुकूमत को चाहिए ना ये करने का। ये तो हुकूमत ने उसको क्या दिया भाई कर लो, तो नहीं कर रहे। ये थोड़े दिन हो गए हैं, इतने इधर देखो कितने कूड़े के ढेर लगे पड़े थे काफ़ी दिन के। पता नहीं अब क्या कर सकते हैं हम, इसका तो कुछ कह नहीं सकते। चले जी, आप अपना ख्याल रखें। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने तो खैर जूते ले लिए हैं ताकि ये पानी से आराम से गुजर सकें। और यहाँ पे सिर्फ ये मसला नहीं है, वसीम अगर अपने अकब में दिखा सकें, जो कूड़ा है, जो कचरा है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, भर चुके हैं। जो यहाँ पे रखे गए हैं, उनके बेंच रखे गए हैं, वो भी यहाँ पे भर चुके हैं। और ना जाने क्यों यहाँ पर कोई सफाई का बंदोबस्त जो है वो नज़र नहीं आता, सूरत हाल को नज़र नहीं आती, होती दिखाई नहीं दे रही। यकीनन और भी लोगों से बात करेंगे, मगर ये अगर आप सामने देख लें कि नाले के आगे बिक क्या रहा है, बिल्कुल नाले के आगे मछली बिक रही है माल। उसके अलावा यहाँ पे सामने बिल्कुल सब्ज़ी की दुकान है, फल की दुकान है। तो ये सारी सूरत हाल है जी। और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं जी कि किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। यार माशाल्लाह काफ़ी तैयार हुए हुए, इधर आ जाओ ज़रा। हाँ जी, तैयार तो हो गए हो,
यहाँ से बच के जाना कैसे है? मुझे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फिक्र है ना, वो अपने नए जूतों की। मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना काम ख़राब होगा, लेकिन अब जो हो गया हो गया। बस कुछ लोगों की ये गलतियाँ, कूड़ा सीधा इसमें फेंकते हैं, हाँ। जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग कूड़ा कौन फेंकता है यहाँ पे, और अंदर ही क्यों फेंकता है? यहाँ पे बेंच नहीं पड़े हुए, या वो भर जाते हैं इसलिए उधर फेंक देते हैं लोग? कूड़ा यहाँ के रिहायशी भी फेंकते हैं, कुछ गलतियाँ उनकी हैं, जिनकी वजह से ये रिहायशी इसमें फेंक देते हैं। कुछ वो आते नहीं है उठाने कूड़ा। यहाँ कितने कितने दिन ढेर लगा पड़ता होता है, यहाँ से कोई भी नहीं उठाने आता। कुछ दिन पहले इधर से कूड़ा इतना हो गया था कि इन्होंने उठाया नहीं, तो इस वजह से वो वाम जोन सी है, कूड़ा जगह नहीं होती, कूड़ा कुछ वक्त इसमें फेंक देते हैं सुबह। अच्छा, यानी वही वाला जो मसला पहले ही बना हुआ था कि कूड़ा हर जगह पूरे लाहौर में बिखरा पड़ा था और कोई उठा नहीं रहा था, और इनका ये कहना है कि इसलिए फिर लोगों ने नाले के अंदर फेंक दिया। ये यकीनन नहीं करना चाहिए, हमारी अपनी भी गफलत है। लेकिन इसकी सफाई मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी दफ़ा कब हुई थी, क्योंकि इससे पहले भी हम एक दफ़ा यहाँ पे शो कर चुके हैं, तब भी नाले का बुरा ही हाल था। हाँ, इतना बुरा हाल नहीं था कि पानी उबल के बाहर आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप भी माशाल्लाह फैमिली के साथ यहाँ से गुजर रहे हैं, इसी सूरत हाल से गुजरना पड़ता है रोज़ाना? सर, यहाँ पर इतनी वबा फैली हुई है ना कि लोग बीमार हो रहे हैं, और ये सामने डॉक्टर की दुकान है, वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना ये काम नहीं हो रहा है, किसी किस्म का काम नहीं, और इतना गंदा रास्ता है कि इधर जरासीम इतने के बंदे को पड़ जाते हैं, वो बीमार पड़ जाता है। यहाँ पर कोई भी नहीं सुन रहा है। और हम लोग ये यहाँ पर असद खोखर साहब हैं, उनको कहा था, उन्होंने कहा ये हम पीछे से काम करवा रहे हैं, और ये जो पानी ना ये हम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पीछे से तो काम होगा, लेकिन ये जो भरा पड़ा है नाला कचरे से, इसकी सफाई कौन करेगा? इसकी सफाई इन्होंने करनी है। काउंसलर जो यहाँ पर जिन्होंने इधर इलेक्शन लड़े हैं, जिन्होंने जीता है, उन्होंने टेंशन नहीं लेनी, तो फिर ये कौन लेगा? ये जब तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस टाइम तक तो ये अगर होता तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद इधर धोती बांध कर आ जाना था, उन्होंने ये सफाई करवा देनी थी। अच्छा, लेकिन अभी जो हुकूमत में है, उस वक्त जो अपोजिशन में थे वो तो कहते थे जी कि ये शोखियाँ मारने के लिए चले जाते हैं, लेकिन शायद उन शोखियाँ का फ़ायदा आवाम को होता था। वो शोखियों जो कौन मारता है शोखियाँ? वो कहते थे ना शहबाज शरीफ साहब शोखियाँ मारते थे, लंबे बूट पहन के आ जाते थे। लेकिन मैंने एक बार देखा था कि जो ये इधर गाड़ी चला रहे थे ना मेट्रो, तो इधर एक चौधरी था, उसका घर पर वो एक्स लगा गए थे कि ये हमने तोड़ देना है। अच्छा। तो वो पहले शहबाज शरीफ का उसने बोर्ड लगाया हुआ था, वो इधर इलेक्शन इनके साथ था, नून लीग के साथ। बाद में जब उसका घर उसने तोड़ा, उन्होंने कहा पहले इसका तोड़ो, जो मेरा रिश्तेदार है पहले इसका घर तोड़ो। तो फिर हमें ये कोई उसने वो रो रहा था, तो क्योंकि वो लोगों के साथ ज्यादती भी करता था। जब उसका घर टूटा तो फिर वो कहता है ये एक लाहौर की खातर इसने पूरे एक बस की खातिर लाहौर तबाह कर दिया है। लेकिन वो काम करवाते थे, यहाँ पर अभी काम कोई नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं ले रहा। ये गंद है, ये देखिए कितना पानी है, आलूदगी कितनी है यहाँ पर, बहुत ही। और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते यहाँ पे, खुद से अकेले तो आ ही नहीं सकते। हम लोग अपने बच्चों को घरों से निकलने नहीं देते, क्योंकि ज़ाहिर है नाला भरा पड़ा है यहाँ पे, कचरा। ये बच्ची रोज़ मुझे कहती है पापा मैंने आपके साथ जाना है, कोई चीज़ लेने जाना है। मैं कहता हूँ नहीं, आप घर पर ही रहो, बाहर आलूदगी बहुत है, कचरा बहुत है, पानी खड़ा हुआ है। अभी हमने एक फौदगी पर जाना था, हम यहाँ से निकलना था अपने घर से, लेकिन इधर पानी की वजह से हमने उधर बच्चों को और बीवी को और जो भी फैमिली थी उसको हमने कहा कि ये आप उस गली से आए, इधर पानी नहीं है, जहाँ पर पानी नहीं है आप वहाँ से आए। मतलब ये सूरत हाल है कि लोग यहाँ पे जो रहते हैं ना तो कहीं जा सकते हैं और ना किसी को दावत दे सकते हैं कि हमारे घर पे कोई आए। बहुत शुक्रिया जी, और आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, और यकीनन अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं और उनके जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि ऐसे जो नाले होते हैं बहुत ही खुदा न खास्ता बहुत ही ख़तरनाक जो है साबित हो सकते हैं। वसीम, अगर आप एक और जगह यहाँ पे दिखा सकें। एक तो बिल्कुल मेरे सामने एक मटन बीफ शॉप है जहाँ से लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, और बिल्कुल सामने जिसके नाला उबल रहा है, और यकीन मानिए दिल दुख रहा है कि साथ इसके मस्जिद है, और मस्जिद के सामने ये सूरत हाल है कि नाला उबल रहा है, नाले में कचरा भरा पड़ा है, ताफून उठ रहा है, यहाँ पे गंदगी फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं। मगर इस सारी सूरत हाल के बावजूद कोई यहाँ पर नहीं आता। किसी को फ़िक्र नहीं है कि जो नमाजी जा रहे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, वो यहाँ से गुजर के जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यहीं पे रहते हैं आप? जी भाईजान, यहीं पे सामने वापडा में रहते हैं। तो यार ये कब से ऐसे है? भाईजान ये पहले तो सही था, लेकिन जब से बनाया ना नाला, आगे रोड बना है, उसके बाद से ये ख़राब होना शुरू हो गया है। पिछली हुकूमत में ये कुछ बेहतर था भाईजान,
मतलब इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता था। हाँ, ये बन गया है सही। अब इस हुकूमत में इसको देखने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है, मसला क्या है? पता नहीं, अब ये तो अल्लाह का हमसे पूछेंगे वो क्यों नहीं देखते इसको। हम तो इसके बारे में कुछ नहीं, हम तो यहाँ पे सब्र के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थोड़े ही दिन है मेरे इस मुल्क में भाई, मेरी तो बीवी अमेरिका से आई है, मैं तो जा रहा हूँ इस गंद हाँ यार तेरी तो मौजा लगी है। अल्लाह दी कसम है, मैं बड़ा खुश है वा, लेकिन मैं दिलों रोना वा कि मेरा मुल्क इतने हुक्मरान ऐसे ने कि इतने वेख लै तू हाल की है, तेरी अखा आपे दसनिया, कैमरामैन आपे वहाएगा की हाल है गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यार, मेरी तो ज़िंदगी, मेरे बच्चे इस गंद जो बच गए यह दस रहा मैं तेनों। ले जी, ये सूरत हाल है कि शहरी कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अमेरिका में कह रहे हैं जी मेरी बीवी वहाँ पे होती है तो मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, और शुक्र है कि मेरे बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। लेकिन हमारा प्यारा मुल्क है, हमारा प्यारा पाकिस्तान है, और लाहौर शहर की जब बात आती है तो हम यकीनन यही कहते हैं कि लाहौर शहर साफ़ सुथरा खूबसूरत बागों का शहर है। मगर अगर इसको ऐसा रहने दिया जाए, न जाने क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, जिस तरह तरीके से यहाँ पर गंदगी ताफुन फैल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। पहले भी आप लोग इधर आते रहे हैं। मैंने अभी आपके इंचार्ज साहब से एतराज़ किया है कि यार आप लोग आते हैं जी जी, तो हुकूमत हमारी कोई बात नहीं सुनती। सर इसका एतराज़ हमसे तो नहीं बनता, इसका एतराज़ तो हुकाम बाला से यकीनन बनता है। और ये गिला शिकवा जो आपका है ये हम भी करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें आना ही ना पड़े यहाँ पे। हमें मेरी इसी रोड के ऊपर रहायश है, मैं साहब का नायब सदर इस बाज़ार का, ठीक है। आज से 8 माह पहले मोहम्मद रफ़ीक टिक्का साहब थे यहाँ पे प्रेसिडेंट, मैं उनके साथ नायब सदर था, ठीक है। तो हम जब यहाँ से ना गुफ्तगू यकीनन दोबारा से जारी करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप वसीम दिखा सके सूरत हाल क्या है। ये एक अच्छे भाई हैं जो कि ख़ुद गंदे पानी में चले गए बच्चों को निकालने के लिए, और फैमिली भी यकीनन गुजर रही है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ से गुज़र रहे हैं। ये सूरत हाल है तो किसी को शर्म नहीं आती, कोई देखने वाला नहीं है कि आपके खुदा न खास्ता आपके बच्चों को अगर यहाँ से गुजरना पड़े तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, आपके ऊपर क्या गुजरेगी। हाँ, ये तो यकीनन आदी हो चुके हैं, इनको तो आदत पड़ चुकी है कि इसी ताफुन में, इसी गंदगी में, इसी नाले के साथ रहना, जिसका कभी पानी बाहर भी आ जाता है, कभी नाला भर भी जाता है, और रहना यहीं पे है, और आदी हो चुके हैं। लेकिन सोचिए थोड़ा सा इस बात को कि खुदा ना ख्वास्ता आपके बच्चों को अगर यहाँ से गुजरना पड़े, आपके ऊपर क्या बीतेगी। कैसे ऐसे चुटियाँ बजा के आप यहाँ पे काम ना करवाएं। तो मेरा नाम बदल दें आप जी। ये मेरे सदर साहब भी आ गए, मैं इनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 10 से साहब का नायब सदर हूँ मैं इस बाज़ार का। और जो इस वक्त जो मौजूदा प्रेसिडेंट है मेरे वार्ड के, वो मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है। मैं उनके मौजूदा जी मौजूदा मैं उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम नून से मेरा तलक है, और इनका मुस्लिम नून से तलक है PP 155 से। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ये सदर है, ये वार्ड नंबर 10 और मैं नायब सदर हूँ। जी जी। हम डेली आपस में यही गुफ्तगू करते हैं कि यार हमारी जान कैसे छूटेगी। यहाँ पे सामने ये मस्जिद है, मस्जिद नूर है, इसके आगे जो है वो मस्जिद अलहाज सूफी अहमदीन वाली मस्जिद है, जहाँ अभी उधर पानी खड़ा है। 2 मसाजिद है यहाँ पे, फिर भी किसी को शर्म नहीं आ रही। कोई शर्म यार, क्या शर्म दिलवाएंगे। चले जी, वक्फा लेते हैं, यहाँ अजान होने लगी है, अजान के बाद गुफ्तगू को जारी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये सूरत हाल यहाँ पर है। अभी कुछ ख़वातीन भी यहाँ से गुज़र के गई हैं, कुछ और गुज़र रही थी जो कि मेरी वजह से रुक गई हैं। बात करेंगे इनसे। यहीं पे आप रहते हैं जी? हाँ जी, इधर ही रहते हैं हम। यही हाल है बिल्कुल यहाँ पे, रोज़ाना यही ऐसे गुजरना पड़ता है। या वसीम, ये अगर आप देख सको, दिखा सको कि किस तरीके से यहाँ से लोग गुजरने पर मजबूर हैं। कोई हाल, कोई ज़िंदगी नहीं है हमारी बिल्कुल भी। हम नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई हाल नहीं है। वहाँ तक पानी गलियों में चले जाता है बिल्कुल, यानी गलियों में जाए और इतना यहाँ तक हमारे गटर का पानी। हाँ जी, गंदा। ये मजीद फैमिलीज हैं जी, देखें गुजर के जाना चाह रही है वसीम ये। और खुदा न ख्वास्ता अगर गिर जाए यहाँ पे तो कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है यहाँ पे। आपने वोट किसे किया था आपने? हमने तो नवाज शरीफ को ही वोट किया था, लेकिन ना वो सुनते हैं ना वो सुनते हैं। कोई तब्दीली का सोचा था वैसे कि खान साहब आ रहे हैं, कोई तब्दीली आए शायद यहाँ पे जो लोग। कोई नहीं तब्दीली इधर, बल्कि और हालात ख़राब हो गए। लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। हमें तो सोचा था लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। पहले हालात यहाँ पे कैसे थे? पहले फिर भी
इतना नहीं होता था बुरा हाल, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, तब से डेली बेसिस पे इसी तरह से है। अच्छा, जाना आना कैसे करते हैं? कोई कभी सोचा है कि किसी को मेहमान को घर पे दावत पे बुला लें? कभी सोचा हो? मेरी बेटी की शादी है और हम इतने परेशान हैं, ये देखें ये शादी हाल है ना, कि क्या बनेगा। बेटी की शादी है और ये सूरत हाल है, यही है, बारात आएगी, हम क्या करेंगे? बारात आएगी, हम कुछ सोचेंगे किस तरह से सारे गेस्ट यहाँ पे आएंगे, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, पड़ता, बहुत बुरा हाल है, बहुत गंदा माहौल है यहाँ। क्या आंटी जी, शायद आपकी बात सुन लें, हम तो यहाँ पे पहले भी आए हैं, काफ़ी अर्ज़ कर चुके हैं, गुजारिश कर चुके हैं कि यहाँ पे लोगों के मसाइल हल करें। आप क्या कहना चाहेंगी इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब से? यही दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी अगर आप आ गए हैं तो कोई अच्छा काम कर दें, कुछ कोई एक ही सहूलत दे दें, हम कह सकें कि चले एक ही काम इसने किया है। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हर चीज़ महंगी, गंद इतना हो गया है, कूड़ा नहीं उठाते, गलियों में गंद, यहाँ पे गंद, ये जो सुआ है ये भर जाता है और गलियों में सारा पानी गंदा चला जाता है, ये गलियाँ भरी होती हैं। महंगाई अलग है जी, ऊपर से कचरा गंद अलग है। ये आप देखें, अब इन्होंने अब गुजरना है, किस तरीके से यहाँ से गुजर के जाएंगे। और यकीन माने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो यहाँ से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि यहाँ पर कुछ माह पहले ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं, ऐसे हादसात भी पेश आए हैं कि यहाँ पे बच्चा भी नाले में गिरा है, जिसकी 3 दिन बाद यहाँ से लाश निकाली गई नाले से। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है। ये देखें, यहाँ से लोगों ने गुजरना है नाले के ऊपर से, किस तरीके से उनको गुजरना पड़ रहा है और कितने लोग यहाँ से गुजरते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। ये सूरत हाल है जी, इस तरीके से यहाँ से लोग गुजरने पर मजबूर हैं और कोई शर्म, कोई हया नहीं है। और यहाँ पर बैनर जो लगाए हुए हैं वो वसीम अगर आप दिखा सको, और मैं पढ़ के भी अपने जो देखने वाले हैं नाज़रीन उनको सुना देता हूँ कि हम जनाब मलिक असद अली खोखर साहब और राय अमजद जावेद साहब का नाले के निकासी के मसले को हल करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जी। ये नाले की निकासी के हल के लिए शुक्रिया का वो बैनर लगा दिया गया है, मगर कितना मसला यहाँ पर है अभी और कितनी निकासी हल हुई है वो आपके सामने सारी सूरत हाल है। और मज़ीद भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जी। और सर, आपसे हमारी क्योंकि गुफ्तगू पहले हमने कंटिन्यू करनी थी, मस्जिद सामने है, अब अभी हमें अजान हुई जिसके लिए हमने पहले वक्फ़ा लिया। अब मैंने देखा जिस तादाद में लोगों को नमाज़ पढ़ने जाना चाहिए उतने नहीं गए। बिल्कुल नहीं गए। उसकी यही वजह? जी जी, मैं खुद घर से वज़ू करके आया हूँ, खुद घर से वज़ू करके हूँ। भी कि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैंने वाटर कंट्रोलर बोर्ड को उसको एप्लीकेशन दी, वासा वालों को दी और महकमा इरिगेशन को दी एप्लीकेशन, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर थोड़ा बड़ा काम हुआ सिर्फ मीडिया के दोस्तों की वजह से हुआ। मेरी जो बीवी है वो रूट कर लेके चले गई है, इसी वजह से वो कहती है आप वकील, आप लोगों को इंसाफ देते हैं, मैं किस इंसाफ मांगूँ? या तो इसको मसला इसको हल करो, वरना मुझे यहाँ से शिफ्ट करो किसी और जगह, मुझे ना घर लेकर। वो कहती हैं कि मुझे अब यहाँ पे इस इलाके में नहीं रहना। में ये देखो, ये खुद करो ना, ये गंदगी है ना, तो बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, कैसे जाए ना, कोई हमारे जो मेहमान नहीं आ रहे। मेरे ससुराल में आना था, दावत थी, वो नहीं आए, वो पीछे से भाग गए हैं, इतना पानी का खड़ा। अभी तक बारिश नहीं हुई है, मतलब ये आप जाएंगे पीछे घास उगी हुई है, ये पता नहीं चलता ये नाला या क्या। जो घास उग चुकी है, घास उग चुकी है, जो क्रॉस करता है वो गिरता है बीच में। एक पहले भी एक बच्चा छोटा सा, तो उसका वो नाले में गिरकर डेथ हुई उसकी। जी जी बिल्कुल, कोई इसको पूछने वाला था। ये मरे हैं बिस्मिल्लाह बाजार के सदर यूनुस मलिक साहब, इस हवाले से इन्होंने 1000 मरतबा वीडियो वायरल की है, कोई मतलब ही नहीं। सर क्यों नहीं इसका मुस्तकिल बुनियादों पर कोई हल गवर्नमेंट क्यों नहीं देखती है, क्यों नहीं चाहती है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं या जो ताजर बिरादरी है, सुकून से रहे, चैन से रहे, गंदगी में ना रहे, ताफुन में ना रहे। ये देखें अब ये सारी मार्केट है, ये मछली बेच रहे हैं, नाले के आगे मछली बेचने पर मजबूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल सिटी 42 को दिल की अता गहराइयों से मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी दे। इस पूरे सीन में जो 2.5-3 साल से चल रहा है, सिटी 42 के अलावा किसी भी मीडिया के बड़े इदारे को ये तफीक ही नहीं हुई कि यहाँ पे आके हमारे दुख को देखें। सिर्फ सिटी 42 ने ही ये देखा है। और ये देखें जिस तरह मलिक आज़म साहब फरमा रहे थे, इसी तरीके से ये है। ये देखें आप, पूरा जो गंद निकालने वाली पार्टियाँ आती हैं वो 2-4 टप्पे मारते हैं और आगे चले जाते हैं और हमारी आंखों में मट्टी डाल देते हैं कि जी सफाई हो गई है।
पीछे पंजाब सोसाइटी की साइड से पीछे आबादियों से पानी ट्यूबवेल चलते हैं, वो सारा पानी इधर फेंक देते हैं। यहाँ चूँकि कोई आला क़यादत या कोई सुनने वाला नहीं है, ये यहाँ का ये फटा रहा है कि अगर MPA PTI का है तो MNA मुस्लिम लीग का है, नून का है, अगर मुस्लिम लीग नून का MPA है तो PTI उसका है या किसी का है। लेकिन ये तो सियासी मसले हैं ना, इनकी वजह से लोग परेशान हैं यहाँ पे। जी सर, लोग तो इतने परेशान हैं, यकीन करें जिस तरह मलिक आज़म साहब ने फरमाया है, बिल्कुल हमारे घर में भी ये यकीन करें, मैं सदर हूँ और वो सियासी एक्टिविस्ट हूँ और बीइंग ए सहाफ़ी भी मैंने काम किया है बहुत अर्सा, लेकिन यकीन करें हमारे घर में भी लड़ाई रहती है। हमारे रिश्तेदार नहीं आते, हमारे बच्चों के रिश्ते होने हैं, वो कहते हैं यार इस गंद में हम रिश्ते करेंगे। और ये कारोबार का ये जो मसला है, हमारे इतने अच्छे दुकानदार हैं, यकीन करें वो इतने किराया देते हैं, उनके किराए की सेल भी नहीं होती, वो उन्होंने अपनी सारी रासें खा ली हैं और बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि आप सदर हैं, मुझे ये बताइएगा, ये बड़ा मेन रोड बाहर से फिरोजपुर रोड गुजर रहा है, बिल्कुल पीछे हमारे पोश इलाका है, ये इसका रेंट क्या है यहाँ पे दुकानों का वैसे, या इनकी जो वर्थ है क्या है दुकान की? सर ये वर्थ जो इनकी बहुत अच्छी खासी थी, 3 साल पहले 40-50 हज़ार जिस दुकान का किराया था। और अगर खरीदनी हो किसी ने तो कितने की दुकान यहाँ पे मिलती है? ये सर ये बहुत महंगी, करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, करोड़ों की दुकानें हैं, और सामने कचरा नाला ताफुन। बिल्कुल सर, लोग बीमार हो गए हैं, लोग बीमार हो गए हैं, मैं खुद बीमार हो गया हूँ, ये मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, मेरे इर्द गिर्द के दुकानदार बीमार हैं, कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता। ये तो सारा कोरोना, ये मैं कहता हूँ ये कोरोना का बाप हो गया यहाँ पे। और ये गैरतमंदी की, ये देखें बेगैरती की हद है। ये बैनर लगाए हुए हैं, ये बैनर लगाए हुए हैं कि हमने काम करवा दिया है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं, कभी किसी इदारे के पास, कभी किसी इदारे के पास। हमने वज़ीर आज़म के पास जो उनकी जो है उन्होंने बनाया हुआ पोर्टल, वहाँ पे शिकायतें की हर इदारे को। बहुत ही अफसोसनाक ये बात है। बात क्या है कि काम यहाँ पे क्या हो रहा है आपके सामने है, यानी वो काम जो कि करना ही करना है, हो नहीं रहा, करना ही करना है, लेकिन अगर एक दफ़ा कोई इसकी सफाई हो जाती है साल में, तो इस तरह के बैनर्स यहाँ पे लगा दिए जाते हैं जी कि हम मशकूर हैं जी, शुक्रिया अदा करते हैं कि जी आपने सफाई कर दी। मतलब जो आपका काम है, जो आप, पहली बात तो ये MPA MNA की जिम्मेदारी है नहीं कि वो यहाँ पे आके कचरा उठवाए या सफाई करवाए, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में हो यही रहा है कि जो गली मोहल्लों में जो सड़कें टूटी हुई होती हैं या स्ट्रीट लाइट्स होती हैं या जो कचरा उठाने का काम होता है, MNA MPs को लगता है कि वो उनका करवाने का है, लेजिस्लेशन तो शायद किसी और का काम है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि यही कुछ ही हो रहा है और फिर इस तरह के बैनर्स हमें देखने को मिलते हैं। भाई जो काम आपके करने का है या जो इंतज़ामिया के काम करने का है वो तो आप करें, ये बैनर्स इनकी वैसे ज़रूरत है तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप बताएं जी, आप भी यहीं पे रहते हैं? हम इधर ही रहते हैं और हम गंदगी का एक ऐसा पहाड़ में रहते हैं कि हम आपको क्या बताएं। ये लोग इंसानियत का खून है, इंसानियत का खून है। यहाँ 4 माह पहले बच्चा इसमें गिर गया, वो 4 दिन 5 दिन बाद मिला। ये है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई इसका बाप ही नहीं है। हमारे ये शंघाई रोड बना दिया जी, शंघाई रोड, ये शंघाई रोड है, हमारे शंघाई रोड का है। और यहाँ हम गंदगी में हम अपने घरों में नहीं जा सकते, मस्जिदों में नहीं जा सकते, कहीं जा ही नहीं सकते, किधर कोई हमारे पास आना पसंद नहीं करता। और हमने इनकी क्या सुननी है? और बैनर्स लगा के हमें दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या किया इन्होंने? अवाम के लिए क्या किया? गंदगी दी हमें। कोरोना इन बड़े लोगों के घर है, यहाँ इधर कोरोना नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं। हमने कल को आगे क्या, हम अपने बच्चों को क्या फ्यूचर देंगे? आपके सामने देखें, गंदगी फ्री फ्यूचर देंगे। ये थे हमारे ऊपर, सर के ऊपर इन्होंने बिठा दी हैं और कर रहे हैं कि ये करेगा, वो करेगा। कौन करेगा? हम किसे कहें? हमारी आवाज़ सुनने वाला कौन है? बताएं हमें, बताएं कौन है हमारी आवाज़ सुनने वाला? ये सूरत हाल है, सारी आपके सामने है। और यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर गुजरने पर मजबूर हैं। यहाँ पर आज से ये सूरत हाल नहीं है, यकीनन पानी इस तरह से बदतरीन तरीके से उबला हुआ मैंने आज देखा है, मगर जो नाला भरा होता है यहाँ पे, वो यहाँ पर यकीनन जब भी यहाँ से गुजरे यही सूरत हाल रहती है। वसीम, अगर आप ये दिखा सकें कि कितना यहाँ पर नाला भरा रहता है कचरे से, कूड़े से। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि थोड़ा सा ही अगर आगे आप जाएँ, जो कि अभी हम जाएँगे भी, वहाँ पर सब्ज़ा उग चुका है और ऐसे लगता है कि घास है और लोग उसमें कदम रख देते हैं, जो कि नाला है। तो यकीनन ये सारी सूरत हाल है जी। और अगर यही सूरत हाल रही तो यहाँ के लोगों का सोचेगा कौन, इनके मसाइल हल करेगा कौन? यकीनन जो हुक्मरान है
उनकी ज़िम्मेदारी है, जो इंतज़ामिया है ख़ास तौर पर, जो इदारे काम कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है जी कि लोगों को यहाँ पे जो मसले हैं उनका हल तलाश किया जाए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सूरत हाल आपने देख ली है क्या है। अभी गाड़ी में क्यों मौजूद है हम? क्योंकि हमने सड़क क्रॉस करनी है, दूसरी तरफ जाना है और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम गाड़ी में बैठे और फिर सड़क क्रॉस करें। यकीनन हमारे पास इस वक्त सवारी एक मौजूद है तो हम इस पे उधर जा सकते हैं, लेकिन यकीनन जो यहाँ पे लोग रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, उनको तो रोज़ इसी गंदे पानी में गुजर कर जाना पड़ता है। एक छोटी बच्ची जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे आप कहाँ रहे हो आप? मैं अपने घर जा रही हूँ और यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है, पूरा राउंड करके आना पड़ता है, यहाँ से फिर क्रॉस करके जाना पड़ता है। यहाँ पे रहने वाले भी कोई ये चीज़ का गौर नहीं करते कि वो कंप्लेन करें भी तो। कंप्लेन तो कर करके वो कह रहे हैं हम थक गए हैं। नहीं करते ये, अगर एक बार जाएं एहतजाज करें तो क्या वो पानी नहीं निकाल सकते? अभी इनको चाहिए कि यहाँ से क्रॉस करना कितना मुश्किल हो जाता है। अभी कोई इस तरह साइड पे रह रहा है, उसका यहाँ पर आना कितना मुश्किल है। और फिर ये पानी की स्मेल और इसकी से कितनी गंदगी पोल्यूशन हो रहा है अभी। यकीन पानी की स्मेल और सारी गंदगी पोल्यूशन हो रही है, लेकिन लोग यहीं पर रहने में मजबूर हैं। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे लोगों का माइंडसेट क्या बन चुका है। ये छोटी बच्ची है अभी, लेकिन वो क्या कह रही है कि ये मसला कब हल होगा जब लोग जाएं, एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। यानी कोई भी काम जो कि करना है इंतज़ामिया ने, उसका बनता है कि उसने करना ही है, उसका काम है, लेकिन उनसे भी आपने काम करवाना है तो आपको एहतजाज करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई। आप भी यहीं पे रहते हैं? ये बिल्कुल यहाँ पे रहता हूँ भाई। तो ये मसला कब से ऐसे है जी? सर ये काफ़ी देर से ये मसला देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि उधर के ये साथ मस्जिद भी है, वहाँ से नमाजी कोई उस तरफ से दुकानदार भाई हैं जो नमाज पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं, वो यहाँ से नहीं आ सकते। वो गुजर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं गुजर सकता। अगर गुजरेगा तो नमाज नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। सेकेंडली भाईजान, यहाँ पे कोई बंदा इस चीज़ को नहीं देख रहा। ये पता नहीं ऑलमोस्ट हम लोग कोई कितनी मरतबा इसकी कंप्लेंट्स कर चुके हैं। आप लोग कह रहे हैं कि कंप्लेन नहीं करते, हम लोग इतनी कंप्लेंट्स कर चुके हैं, कोई बंदा नहीं। हमें पता है जी, लोग सिटीजन पोर्टल पे भी वैसे भी तस्वीरें, वीडियोस बना के भेजते रहते हैं, सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं कि मसला है यहाँ पे, लेकिन मसला वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन चलता है। कोई भी पर्सन आता है, कोई भी इससे रिलेटेड, हुकूमत से रिलेटेड पर्सन आता है, वो आता है, फोटो सेशन करते हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ें बाहर निकालते हैं, फोटो सेशन करते हैं और निकल जाते हैं। इसके अलावा कोई अथॉराइज्ड पर्सन जो कि ये इसको चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर रहा। तो भाईजान खुदा रहा, नमाजी लोग बहुत परेशान हैं, बेचारे घर से बाहर नहीं आते नमाज़ पढ़ने के लिए। जो बेचारा आता है उसके कपड़े बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं इसी पानी की वजह से। हाँ जी, बारिश पे आई है, बाजार च पानी वाड़ जाता दुकाना। अच्छा, ये बारिश का पानी सारा गलियों में, बाजार में भी घुस जाता है? हाँ, दुकानदार काफ़ी नुकसान होता है। ये साथ वाली लिंक्स है जितनी, ये इस साइड वाली लिंक्स हैं, जाके आप लोग विजिट करें, जाके देखें कि वहाँ के लोग कितने परेशान हैं। वो घर से बाहर नहीं निकल सकते वो लोग। कोई जो इक़्तिदार का बंदा आगे जाके, जिन्होंने लोगों से वोट लिए हुए, खा वो इमरान खान की तरफ से हैं, खा वो जो अपोजिशन की तरफ से हैं, खुदारा उनको बोलें कि आके विजिट करें दोबारा से। विजिट नहीं यार, खाली विजिट नहीं चाहिए, हम लोगों को काम करवाएं। यकीनन जी, और ये बहस बनती भी नहीं है कि कौन यहाँ से जीता इलेक्शन, कौन हारा, किसको लोगों ने वोट दिया, किसको नहीं दिया। मसला ये नहीं है, बात ये है कि ये हिस्सा भी लाहौर शहर का हिस्सा है, ये इलाका भी लाहौर शहर का इलाका है। और यहाँ पर तो ख़ास बात ये भी है कि पाक चीन दोस्ती भी यहाँ पर, इस रोड का नाम भी शंघाई से मंसूब किया हुआ है, शंघाई शहर से, जो कि चीन का शहर है। लेकिन यहाँ पर जो हालात है लोगों के, जिस अजियत में लोगों को यहाँ पे रहना पड़ रहा है, वो भी आपके सामने ही है। ये जी एक मटन शॉप है जहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक। माशाल्लाह मटन शॉप आप चला रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, लेकिन क्या बिक्री उस तरह से हो जाती है जितनी होनी चाहिए? नहीं, काफ़ी दुकानदारी है डिस्टर्ब हुई हुई है। तकरीबन 1 साल से बारिश पड़ती है तो इधर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, गटर का बाहर आ जाता है। जी, गटर का बाहर आ जाता है और बाज़ार जो सारा बंद हो जाता है। ये देख लें अब आपके सामने जो भी है, तकरीबन 8-10 दिन से ये बाज़ार है जो बंद हुआ है, पानी बाहर। सुनवाई होती क्यों नहीं है? क्योंकि हम भी कवर कर कर के थक गए, हम भी बार बार यहाँ पे आते हैं। ऐसे नहीं है कि पहली दफ़ा हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम भी आते हैं, मुख्तलिफ और भी चैनल्स आते होंगे, लेकिन इंतज़ामिया इतनी बेबस है, बेहिस्सा है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो मर्ज़ी प्रोग्राम कर ले, शो कर ले। इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही। इंतज़ामिया इधर से
थोड़ा सा कचरा निकाल देती है फिर डाल जाता है। और ये जो पीछे सोसाइटी है इनके 3 ट्यूबवेल है गंदे पानी वाले, वो भी इसके बीच में डाले हुए हैं। ठीक है जी, वो कह रहे हैं यहाँ पर गंदा पानी आता रहता है, कचरा थोड़ा सा साफ़ किया जाता है, फिर वैसे ही सूरत हाल पैदा हो जाती है, कोई मुस्तकिल हाल यहाँ पे नहीं है। और पीछे जो सोसाइटीज़ हैं उनके ट्यूबवेल्स हैं जी 3 गंदे पानी के, जो कि यहीं पर उनको भी डंप किया जाता है, यहीं पर वो भी आते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जी यहाँ पर। यकीनन अफसोस का मकाम है। अफसोस की बात ये है कि यहाँ पर कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही। बहुत से लोग हमें ये भी गिला कर रहे हैं, बहुत ये भी शिकवा कर रहे हैं कि बहुत दफ़ा हम जी आप लोगों को इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं, मगर इंटरव्यूज़ का फ़ायदा हो नहीं रहा। और ये यकीनन हमारे लिए भी अफसोस की बात है कि हम निशानदेही करते हैं मकामात की, जगहों की, मसलों की, ताकि उनको हल किया जाए, मगर सूरत हाल आपके सामने है क्या हो रहा है। ये कुछ ख़वातीन है जी जो इन्होंने यहाँ से गुजरना है और ये क्रॉस करने पर रुकी हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है क्रॉस करेंगी कैसे गुजरेंगी जी आप? ज़ाहिर बात है, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं और ये देखें आप कितनी ज़्यादा गंदगी हुई है, हमें गुजरना इतना मुश्किल हो रहा है हद से ज़्यादा। हम सोच रहे हैं कि हम उस तरफ कैसे जाएंगे। क्या करवाएंगे आप? क्या रिक्शा करवाएंगे? जी अभी रिक्शा ही करवाना पड़ेगा वहाँ जहाँ सामने जाने के लिए। जी ऐसा ही होगा, पानी से गुजर तो नहीं सकते, इतने जरासीम लगे हैं। तो कब से यही सूरत हाल है यहाँ पे? तकरीबन जब से हम लाहौर में आए ऐसा ही है। कितनी देर हो गई है? हमें तकरीबन 15 साल हो गए इधर आए। तो ये जो सड़क है, ये जो यहाँ पे नाला है, ये ऐसे कैसे ही है? ऐसे ही रहता है, ये साफ नहीं करवाते, ऐसे ही रहता है, ये गंदा ही होता है। जब देख लें ये गंदा ही होता है। तो इसकी क्या वजह, सफाई होती क्यों नहीं है? यहाँ पे बच्चे रहते हैं, औरतें, खवातीन, फैमिली चाहिए, ये पास रहने वाले को पता होना चाहिए ज़्यादा कि ये क्या होता है, ये क्या नहीं। इनको चाहिए कि ये सफाई करवाएं, लोगों की मुश्किल होती है। ये गटरों की वजह से ज़्यादा, ये गटर बंद की वजह से, जब बारिश होती है इससे भी ज़्यादा वो गंदा हो जाता है। यकीनन जी जब बारिश होती है। बहुत शुक्रिया जी। अब हमें उम्मीद है कि इनका मसला हल हो, ये किसी तरीके से यहाँ से गुजर जाएँ। और भी कुछ शहरी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर, ये असल में मैं बेसिकली खुद सिविल इंजीनियर हूँ। ये रोड अभी बनी है, इसको तकरीबन आलमोस्ट हुआ है 1 ईयर। तो ये जो इशू ये है कि रोड ठीक है, इसका लेवल अप है, उसका यहाँ पे ये जो जितने शॉप वाले हैं ना, ये यहाँ पे कचरा फेंकते हैं। तो वो उसका जो पानी का फ्लड लेवल ऊपर आता है, वो फ्लो होकर रोड पे आ जाता है। ये जो दुकानदार हैं ये यहाँ पे कचरा फेंकते क्यों हैं? बस ये फेंक देते, ये कहते करीब ऐसे ही फेंक देते, कोई रोकने वाला नहीं है इनको। रोकने वाला कोई क्यों नहीं है? कोई यहाँ पे इंतज़ामिया किधर गायब है? असल में ये आती है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर आती है, और जो इरिगेशन का ड्रेनेज डिपार्टमेंट है उनके अंडर ये आती है। वो आते नहीं, उनके वो आते हैं जो बेलदार हैं, वो मे भी मंथली लेते होंगे, चले जाते हैं। अच्छा, एक और मुझे चीज़ बताएं, आपने कहा लोग यहाँ पे कचरा फेंक देते हैं, जो कि यकीनन नहीं करना चाहिए, मगर यहाँ पे जितने भी मैंने वो डस्टबिन देखे हैं भरे पड़े हैं उनसे और सड़क के ऊपर वो ये जो गलियों में घर है ना, आप देखिए ये हर एक में स्ट्रीट है, उन घरों के लोग आके यहाँ रखते हैं ना। नहीं, मेरी बात सुने, इन्हीं के लिए ये लगाए गए ना, ये जो बिन्स लगाए गए बड़े बड़े, इसलिए रखे गए कि कचरा जो है वो लोग वहाँ पे फेंके। अब वो भरे पड़े, इतने भरे पड़े हैं, उबले पड़े हैं वो भी, कि उनका भी कचरा जो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है। वो इसकी वजह ये, एक तो घर वाले फेंकते हैं, शॉप वाले हमेशा इसमें फेंकते हैं, और जो अभी अल बैराक वाली जो कंपनी है जिसको लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने ठेका दिया, उन्होंने हड़ताल की हुई है, उनका इन्होंने नहीं, उनसे तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया अब। लेकिन सूरत हाल वही है यकीनन कि अगर सफाई सुथराई की सूरत हाल ये होगी कि कचरा उठाने वाले कचरा उठाएंगे नहीं और फिर लोग नाले में फेंक देंगे, पहली बात तो ये नहीं करना चाहिए, हमें जेब नहीं देता है कि हम इस तरह से, जाहिर है परेशानी फिर किसे होगी? अगर यहाँ पे कचरा जाएगा तो उसकी परेशानी यहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो ताजिर हैं, उन्हीं को होगी। मगर जब कचरा उठाया नहीं जाएगा तो फिर सूरत हाल ऐसी पैदा तो होगी। बुजुर्ग शहरी हैं जी, मस्जिद जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, कितना मसला होता है जी यहाँ पे आपको? वही बड़े तंग है इस मस्जिद सारे को जाया नहीं जाना, नमाज पढ़ने अं बड़े आवाज़ार है। तो आ वेखो नाले का हाल की है, नाल साढ़े घर ने घर जी पानी दुकाना ही रखिया, दुकाना किराया 20-30 हज़ार रुपया देन डे हैं, तो साढ़े नाल बड़ा ये बेइंसाफी हो रही है। एक इंसाफ साढ़े नाल करो, इतने अं बड़े आवाज़ार होन डे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए जो कुछ इतने होन डे पिया, ठीक है कि नहीं? अगों फिर वेख लो, हिसाब कर लो, इतने बच्चे साढ़े बीमार होन डे ने, ये कोई गल तो नहीं ना करने वाली यार। ये तो वही हुकूमत सानू चंगी सी जिहड़ी साडा नाला साफ रखती सी, साडे नाल बड़ा तावन करती सी। हुण असीं इस वक्त मजबूर हाँ, दुकान का किराया नहीं साडे कोल निकल दिया, अज दे कहीं ना मस्जिद च असीं जा सकते नमाज पढ़न, असीं बड़े आवाज़ार होए हैं, कोई साडे नाल लै जा, कोई तावन करो। नहीं जी, ये सारी सूरत हाल है। उम्मीद है कि बुज़ुर्ग शहरी के कहने पर इन्हीं की बात सुनकर कोई यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो मसला है उसको हल करवाएगा। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करें। नाज़रीन, इस सड़क के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही फ़िरोज़पुर रोड से पुल नीचे उतरता है शंघाई रोड पर,
तो जहाँ तक ये सड़क ख़त्म होती है तकरीबन 2-3 किलोमीटर की सड़क है और पूरी सड़क पर इस वक्त जो नाला है वो उबल कर बाहर आ चुका है, पानी जो है वो सड़कों पर है। और यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि जो शाम के वक्त जब फ्लो ज़्यादा होता है पीछे से पानी का, तो ये 1-1 फुट तक पानी जो है सड़कों पर होता है और लोगों को यकीनन वहीं से गुजरना पड़ता है। कोई दफ्तर से वापस आ रहा है, कोई कहीं बाहर जा रहा है, तो वहीं से गुजरना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, यहीं पे रहती हैं आप जी? अभी आप सब्ज़ी खरीदनी है जी। तो ये नाला सारा जो है बाहर आया हुआ है, कचरा हर वक्त यहाँ पे होता है, तो परेशानी नहीं होती आप लोगों को? बड़ी परेशानी होती, लंघिया नहीं जाता, इन्नी बो आती, इतने बीमारियां ही फैलदियां, और की फैलना कि पानी जो सूहा पानी बारिश होंगी थोड़ी जी, सूहा भर के पानी बाहर ना इधरों लंघिया जाता ना उधरों, लंघन वाले भी तंगी, इधरों गड्डियां वाले उधरों पैदल वाले। तो मसला कोई हल होता क्यों नहीं है ये आपका? पता नहीं, हमारा हुकूमत ने मसला हल करना, हमने थोड़ा करना। जब हम कर सकते तो दसो बताओ हम कर ले, हुकूमत ने करना, जो करना, जो बैठा आन के इमरान का उसने करना, हम तो नहीं कर सकते। क्या उम्मीदें हैं जी खान साहब से? कोई इनसे अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहें, वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करना चाहें? हम क्या करें, उनको खुद नज़र नहीं आता तो हमने क्या करना? जिनको नज़र नहीं आता उनको क्या कहना, कहना तो उनको पड़ता जिनको नज़र आए, जो को उनको ही नज़र नहीं आता तो हम क्या कहेंगे? गरीब आदमी तो पिस रहा, हर महंगाई में पिस रहा, उसका क्या जाता है, वो तो अपना आराम से बैठे। तो आपको लगता है कि शायद उन्हें कोई फिक्र नहीं है क्योंकि उनके शायद ये मसले हैं नहीं? हाँ, उनको फिक्र ही नहीं है, आवाम मरती हो मर जाए, उसे क्या, उसने तो अपनी हुकूमत करनी, करके साइड पे हो जाए बस। ये लोग सोच रखते हैं शायद हुक्मरानों के हवाले से। पहले रोजगार कम है, उसके बाद सारे हम धक्के खा रहे हैं, मांगने पे मजबूर हो गए, उसके बाद अब चलने पे भी मजबूर हो गए, चलने से भी ये चल भी नहीं सकते इधर हम, अब ना नमाज पढ़ सके, ना घर जाके कुरान पाक खोल सके, ना कोई कुछ, ये तो हमें तो बीबी डिग्गी है विच लंघन लगे पानी दे नाल बाहर कड़ियो मर गई है, मुंह दे पानी पै गया गंदा नाले दा, उस वेले मर गई हो, क्योंकि पानी कढ़दे रहे तो मुंह दे विचों, तो पानी जिहड़ा गंदा इन्ना है कि ओहदा बच नहीं सकी। बेटे मेरी गल सुन, हुकूमत किसी दी भी होवे, कम से कम आवाम नूं तो सहूलत होनी चाहिदी है। गरीब नूं इन्हें मार दिता, असीं की करना इन्हें? गरीब नूं साडी वालों नमाज सी सन सुकून सी, जमें लगी जो साढ़े हालात हो गए ने, गरीब आदमी ने मार के सुट दिता। ना कोई बंदा रोजगार है, कोई रोजी कमा सकता, सारा दिन खलो के शाम को अगले घर जान, घरों रोटी ना नसीब हो तो की करनी, बिल किराए नहीं माफ होंगे तो की करे बेचारे, बिल गैस आउंदी नहीं, बिल आ जाते हैं, पानी का सिल्वर मोटर दूजी लगी है, पानी का बिल आई जाता है, बिल सारे बिल ही दई जो, होर असीं खाइए मरिए ना जो मर्जी हो जाए, साढ़े नहीं जी। ये सारी सूरत हाल है और सारी गुफ्तगू भी जो ख़वातीन की जो आपस की भी गुफ्तगू शुरू हो गई वो भी आपने सुनी है कि लोग यहाँ पर पहले ही लोगों के पास रोज़गार कम हुआ है, कोरोना की वजह से लोग पहले ही पिस रहे हैं, मगर उसके बाद अगर वो यहाँ पर रोज़गार कमाने के लिए खड़ा भी है, किसी दुकान भी है, वो भी यकीनन इसकी वजह से परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि बहुत से गाहक ऐसे भी हैं जो कि ये हालात यहाँ पर देख के यहाँ से जाने में ही यानी कहीं और से जाके ख़रीदारी करने कोई बेहतर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कैसे आए, कैसे रुके और क्या करे, यकीनन सोचने वाली बात है, सोचने की सूरत हाल है। यकीन जानिए बहुत ही इंतहाई दुख हो रहा है कि अच्छा यहाँ पर ये दूसरी मस्जिद है, वो एक और मस्जिद थी, ये दूसरी मस्जिद है जहाँ पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है कि गंदा पानी जो है, नाले का गंदा पानी इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। और अगर हमने आगे बढ़ना है, हम यकीनन बहुत अच्छी खबर थी मान लीजिए जी कि लाहौर उन शहरों में उसका शुमार हुआ था, पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स की ये बल्कि रिपोर्ट थी कि लाहौर का शुमार उन शहरों में हुआ था जिनको बेहतरीन करार दिया गया टूरिज़म के हवाले से। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपने बाहर से लोगों को बुलाना है और फिर हर जगह या तो कचरा दिखाना है या फिर आपने दिखानी है वो सड़क जिसका नाम आपने चीन के शहर से मंसूब किया और वहाँ पर ला के आपने ये हालात दिखाने हैं, ये गंदगी दिखानी है, ये ताफुन दिखाना है, तो फिर तो बहुत ही अफसोस किया जा सकता है। मगर हमें उम्मीद है कि आज अगर हम यहाँ पे आए हैं, लोगों की बात की है लोगों से, और वो लोग जो कि अपने आजकल सर्दी के मौसम में गर्म कमरों में मौजूद हैं, जो इंतज़ामिया है या जो हुक्मरान हैं जिनकी शायद अभी तक नज़र नहीं पड़ी थी यहाँ पे और अब पड़ी है, हमारी उम्मीद है कि वो इन लोगों के मसाइल को हल करें। कोई नहीं चाहता कि उनके घर के बाहर ये सारी सूरत हाल हो, गंदगी हो, गटर का नाले का जो पानी है गंदा वो सड़कों पर मौजूद हो, वो ही उनके घरों में दाखिल हो, उनकी गलियों में दाखिल हो, उनके बाज़ार में दाखिल हो। इन हालात में अगर किसी ने आना है, किसी की तरफ अपने रिश्तेदार की तरफ जाना है, आना है, वो कैसे आएगा? यकीनन सोचने की बात है।
और मैं फिर से दोहराऊँगा कि अगर यही सारी सूरत हाल आपको दरपेश हो, आपके बच्चों को दरपेश हो, आपको पता हो कि बाहर एक नाला है जो कि गंद से भरा पड़ा है, जिसका पानी उबल रहा है, हमारे बच्चे यहाँ पे खुदा ना ख्वास्ता उस तरफ जा सकते हैं, अगर आपका यहाँ पर घर हो तो यकीन जानिए ये मसला बहुत पहले हल हो चुका होता। लेकिन उम्मीद है ये मसला जल्द हल हो जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।